बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब क़दर और एतिकाफ़ से मुतालिक चंद ज़रूरी बातें हैं। मेरी दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से सुने ताकि बात पूरी तरह समझ में आए। नंबर 1, शब क़दर हमें क्यों दिया गया। नंबर 2, शब क़दर की क्या फ़जीलत है। नंबर 3, शब क़दर कब आता है। और नंबर 4, कि शब क़दर में क्या कोई ख़ास इबादत है। शब क़दर हमें क्यों दिया गया, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबाए किराम के सामने बयान फरमाया कि बनी इसराइल के 4 हज़रात ऐसे थे जिन्होंने 80 साल तक अल्लाह की इबादत की और पलक झपकने के बराबर भी नाफरमानी नहीं की। तो सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के नबी, इतनी तो हमारे उम्रें भी नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजकर सूरतुल क़द्र नाजिल फरमाई। नंबर 2, शब क़दर की फ़जीलत क्या है। तो जैसे मैंने अभी बताया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्तक़िल कुरान शरीफ में एक सूरतुल क़द्र के नाम से नाजिल फरमाई और उसमें भी एक आयत लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर कि शब क़दर 1000 महीने से बेहतर है। 1000 महीने का अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो 83 बरस 4 माह कुछ दिन बैठते हैं। उससे कितने ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जान सकता है, कोई नहीं बता सकता है, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को मालूम है। नंबर 3, शब क़दर कब आता है। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इल्तमिसूहा फ़िल अश्रिल अवाखिर कि आप इसे आखिर अशरे में तलाश करें। उसमें भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तायीन फरमा दी 21, 23, 25, 27, 29, यानी शब क़दर इन्हीं 5 रातों में से किसी रात में घूमता रहता है। कभी 25 को होता है, कभी 27 को होता है, कभी 29 को होता है, कभी 23 को होता है, कभी 21 को होता है। हमें और आपको चाहिए कि 5 रातों में इबादत करें ताकि किसी एक रात में हम शब क़दर को पालें। चौथी बात, क्या आया शब क़दर में क्या कोई ख़ास इबादत है। तो कोई ख़ास इबादत नहीं है, बल्कि जो कुछ भी दिल में आए, नफली इबादत, कुरान शरीफ की तिलावत, दरूद शरीफ, इस्तिग़फ़ार, ये सब जो कुछ भी दिल में आए हम और आप कर सकते हैं। यहाँ रुक कर समझने की बात है कि इतनी बड़ी अज़ीमुश्शान रात और इतनी फ़जीलत वाली रात कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत नाजिल फरमाई। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स शब क़दर में जागता है, इबादत करता है, तो उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। इतनी फ़जीलत वाली रात में भी अगर कोई शख्स, किसी शख्स की मग़फ़िरत ना हो, बख्शिश ना हो, तो कितनी महरूमी की बात है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 4 ऐसे शख्स हैं जिनकी मग़फ़िरत इस रात में भी नहीं होती है। तो सहाबा किराम ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के नबी, वो कौन लोग हैं। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मुदमिनु खमरिन, कि शराब का आदी, कि जो शख्स शराब पीने का आदी हो, शराब पीने का आदी हो, शराब पीता रहता हो, तो इस अज़ीमुश्शान रात में भी ऐसे शख्स की मग़फ़िरत नहीं होती। नंबर 2, वाक़िल लिवालिदैन, कि वालिदैन की नाफरमानी करने वाला, कि अगर कोई शख्स वालिदैन की नाफरमानी करता है, उनको तकलीफ़ पहुँचाता है, उनको अज़ियतें देता है, तो ऐसे शख्स की भी मग़फ़िरत नहीं होगी। हदीस शरीफ में एक वाक़या बयान किया गया है कि एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आखिरी वक्त था। लोगों ने उनसे अर्ज़ किया कि आप कलमा पढ़ लें। उनके ज़बान से कलमा नहीं जारी हो रहा था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या इनके रिश्तेदार में कोई ज़िंदा है। तो लोगों ने बताया कि जी हाँ, इनकी माँ ज़िंदा है। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलवाया और कहा कि आपको बेटे के बारे में क्या राय है, आपकी बेटे के बारे में क्या राय है। तो उनकी माँ ने कहा कि अल्लाह के नबी, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, रात में नफले पढ़ता है, इबादत करता है, दिन में रोज़े रखता है, लेकिन एक ख़ामी है, एक कमी है कि जब ये बात करता है तो मेरे दिल को छलनी कर देता है, मेरे दिल को ठेस पहुंचाता है। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप इन्हें माफ़ फरमा दे। तो उनकी माँ ने कहा कि नहीं, मैं माफ़ नहीं कर सकती, इन्होंने मुझे बहुत तकलीफ़ पहुंचाई है। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, लकड़ियाँ इकट्ठा करो,
जलाओ, हम इनको यहीं जला देते हैं, इससे बेहतर है कि ये जहन्नम की आग में जलें। जब माँ ने यह बात सुनी तो माँ की ममता जोश में आई, फ़ौरन माँ ने माफ़ कर दिया। जो ही माँ ने माफ़ किया, उधर सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कलमा ज़बान से जारी हो गया। तो यहाँ पर हमें और आपको सोचना है कि वो सहाबी जिनका मकाम इतना बड़ा है, इतना ऊंचा है कि उनके पैर से जो धूल लगे हुए हैं, उस धूल को तराजू के एक पल्ले में रखा जाए और दूसरे पल्ले में जितने भी मोमिन हैं, औलिया अल्लाह है, दूसरे पल्ले में रखा जाए तो उस धूल वाला पल्ला झुक जाएगा। तो बताना यह है कि जब इतने मर्तबा वाला शख्स फंस सकता है माँ को तकलीफ़ पहुँचाने की वजह से, तो हमारा और आपका शुमार किस जहाँ में है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि अपने वालिदैन के साथ अच्छाई के साथ पेश आए, उनके साथ भलाई का मामला करें, उनको तकलीफ़ें ना पहुँचाए। तीसरा शख्स जिनकी मग़फ़िरत इस रात में भी नहीं होती है, वह शख्स जो अपने रिश्तेदारों से लड़ता हो, भाई से लड़ता हो, चचा से लड़ता हो और रिश्तेदारों से लड़ता हो, रिश्ता नाता को तोड़ता हो, तो ऐसे शख्स की भी मग़फ़िरत नहीं होगी। यहाँ पर समझने की बात है कि लड़ाई और झगड़ा कितनी बुरी चीज़ है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले थे ताकि शब क़दर की तायीन फरमा दे, शब क़दर की फ़िक्स कर दे, लेकिन दो शख्स के लड़ने की वजह से, आपस में झगड़ने की वजह से तायीन यानी फ़िक्स को उठा लिया गया। चौथा शख्स जिनकी मग़फ़िरत नहीं होती है वो शख्स है जो दिल में कीना रखने वाला हो। किसी से कोई मामला पेश आ जाए तो अब वो दिल में अंदर अंदर रखे हुआ हो कि आज ना कल बदला लेंगे और इसे हम अच्छे से सबक सिखाएंगे। तो अगर इस तरीके के शख्स कोई दिल में कीना रखता हो, कीना पालता हो, तो ऐसे शख्स की भी मग़फ़िरत नहीं होगी। इसलिए दरख्वास्त है कि जिससे कुछ मामला हो जाए तो उन्हें माफ़ करने की कोशिश करें। अगर आज हम किसी को माफ़ करेंगे तो कल होकर के अल्लाह तबारक व तआला हमें माफ़ फरमाएंगे। आखिर रास्ते में एक और इबादत है जिसे हम और आप एतकाफ़ के नाम से जानते हैं। एतकाफ़ के माना है किसी मखसूस नियत के साथ मस्जिद में जम कर बैठने को कहते हैं। तो क्या एतकाफ़ सिर्फ मर्द हजरात करेंगे या औरत भी कर सकती है? तो जी हाँ, दोनों कर सकते हैं। बस फ़र्क यह है कि मर्द मस्जिद में करेंगे और औरत घर में करेंगी। औरत का एतकाफ़ करने का तरीका यह है कि अगर वो घर में मुसल्ला यानी नमाज़ पढ़ने की जगह बनाई हुई हैं तो उसी जगह एतकाफ़ करेंगे, और अगर नमाज़ पढ़ने की जगह नहीं बनाई हुई है तो घर के एक कमरे के एक कोने में पर्दा डालकर एतकाफ़ करेंगी। तो बहुत आसान है, वो घर में एतकाफ़ में बैठ जाए और इशारे से अपने घर के दीगर और दूसरे औरतों से काम लेता रहे, तो नमाज भी पढ़ती रहेगी, कुरान शरीफ की तिलावत भी करती रहेंगी और एतकाफ़ भी हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें और आपका अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।